दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एविएशन में करियर कैसे बनाया जाए। दोस्तों, अगर आप एविएशन में अपना करियर बनाना चाहते हो 12th के बाद, तो एंड तक मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों, एविएशन एक ऐसा करियर है जिसे सुनकर सामान्य आसमान में उड़ने वाले को दिल करता है। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आपने सही जाना। एविएशन एक बहुत अच्छा क्षेत्र है। यहाँ सपने को पूरा किया जा सकता है और एविएशन इंडस्ट्री में रोजगार के बहुत अवसर मौजूद है। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है, तो आप जान लीजिए कि ये एक हिंदी में विमानन कहते हैं। इसका अर्थ विमान या उड़ने वाले जहाजों से है। आइए एविएशन के बारे में विस्तार से जानते हैं कि इसमें आपकी करियर अपॉर्चुनिटी क्या मिलती है, कौन सी जॉब आप कर सकते हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पे दूंगी। दोस्तों, एविएशन करियर इन इंडिया जिसकी फुल इंफॉर्मेशन में फर्स्ट जॉब है वो है एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ। दोस्तों, एयरपोर्ट पर जहाज़ों का आना जाना लगा रहता है और यात्रियों का भी आना जाना चलता रहता है। इसीलिए इसकी सफाई की पूरी जो जिम्मेदारी होती है वो एक एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की होती है। दोस्तों, उसके रखरखाव और साफ रखने की जिम्मेदारी एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की होती है। इसमें करियर बनाने के लिए एयरपोर्ट मैनेजमेंट से संबंधित सर्टिफिकेट कोर्स या कोई डिप्लोमा या ग्रेजुएशन का कोई पीजी कोर्स करके भी इस सेक्टर में प्रवेश लिया जा सकता है। दोस्तों, इसमें एडमिशन के लिए 12वीं विज्ञान और गणित के साथ 50% अंकों में पास होना चाहिए। दोस्तों, अब हम जानेंगे सेकेंड के बारे में, जो है कैबिन क्रू। दोस्तों, कैबिन क्रू में करियर बनाने के लिए व्यक्तित्व का होना आवश्यक है। जिसकी अच्छी पर्सनालिटी और सुंदर आकर्षित चेहरा हो, ऐसे व्यक्ति इस लाइन में करियर बना सकते हैं। दोस्तों, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर से 170 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए और उम्र 17 साल से 26 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसके साथ ही किसी भी सब्जेक्ट में 12वीं में उत्तीर्ण होना आवश्यक है और इतना कुछ होने के बाद आप यहाँ जॉब पा सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे थर्ड के बारे में, जो है एयर टिकटिंग। दोस्तों, इस कोर्स में एडमिशन के लिए 12वीं पास होने के साथ साथ आपकी आयु सीमा 18 वर्ष से भी ज़्यादा होनी चाहिए और इसमें 6 मंथ से लेके 1 साल तक के डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है और इसमें छात्रों को इससे संबंधित ट्रैवल एजेंसी और बिजनेस, फिर एयरपोर्ट और एयरलाइंस कोड और फॉरेन करेंसी, पेमेंट मोड, वर्ल्ड टाइम जोन और पासपोर्ट जैसे वीज़ा संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। दोस्तों, फोर्थ है एयर कार्गो मैनेजमेंट। दोस्तों, अगर आप एविएशन में एयर कार्गो मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए इंटरमीडिएट तक की शैक्षणिक योग्यता का होना ज़रूरी है। इसमें 6 मंथ से 1 साल तक डिप्लोमा इन इंटरनेशनल एयर कार्गो मैनेजमेंट कोर्स किया जा सकता है। दोस्तों, इसमें एविएशन हिस्ट्री और जियोग्राफी के ज्ञान के अलावा कस्टमर रूल, कार्गो लॉ, वेयरहाउसिंग, लोडिंग कैपेसिटी, एयरक्राफ्ट लिमिटेशन, बीमा, क्लेम रूल और फ्री ट्रेड जोन जैसे विषयों के बारे में सिखाते हैं और आज से बहुत से युवा इसमें रुचि ले रहे हैं। दोस्तों, फिफ्थ है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। दोस्तों, इस फील्ड में करियर बनाने के लिए उच्च स्तर के कोर्स किए जाते हैं और इसके लिए रेडियो इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में बीटेक या एमटेक डिप्लोमा करने पड़ते हैं और इसके कार्य की बात करें तो यह हर व्यक्ति विमान की गतिविधियों की निगरानी करते हैं और इनके कारण ही जहाज सही दिशा में सही जगह पे पहुंच पाता है और इस डिपार्टमेंट में इनका होना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, सिक्स्थ है पायलट। दोस्तों, एविएशन सेक्टर में एक बेहतरीन करियर पायलट बनकर भी बनाया जा सकता है। इसके लिए 12वीं में मैथ्स और साइंस के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए। इसके लिए कम से कम 16 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसमें आपको सबसे पहले फ्लाइंग क्लब इंस्टीट्यूट पायलट का लाइसेंस आपको प्राप्त करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, ये दो तरह के होते हैं, एक तो प्राइवेट पायलट लाइसेंस और कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस। इन दोनों में से किसी एक लाइसेंस का होना जरूरी है, तब भी आप पायलट बन सकते हैं। दोस्तों, सेवन है एयर होस्टेस। दोस्तों, आज के समय में ये
एक बहुत ही अच्छा उभरता हुआ सेक्टर है। यहाँ पर जॉब के लिए 6 महीने या 1 साल तक का कोर्स किया जा सकता है और इसके लिए किसी भी सब्जेक्ट के साथ इंटरमीडिएट होनी चाहिए और इस जॉब के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का आना बहुत ही ज़रूरी है और इसमें यात्रियों की देखभाल और सामान के रखरखाव की जिम्मेदारी होती है और इस जॉब के लिए सुंदर चेहरा और आकर्षक व्यक्तित्व बहुत मायने रखता है। दोस्तों 7 है ट्रैवल एंड टूरिज्म। दोस्तों इस क्षेत्र में काम की बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ यात्रा और पर्यटन से संबंधित ज्ञान दिया जाता है। इसमें 6 मंथ से लेकर 3 साल तक का ग्रेजुएशन कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया जा सकता है। दोस्तों इसमें आवेदन के लिए अन्य कोर्स की तरह 12वीं में आपको 50% लाने जरूरी है, तभी छात्र इसे करने के योग्य होते हैं। दोस्तों 9वां है मेट्रोलॉजिस्टिक। दोस्तों यदि आप मीटेरियोलॉजिस्टिक बनने की सोच रहे हैं तो यहाँ एडमिशन लेने के लिए भौतिक विज्ञान, गणित, मौसम विज्ञान और दूरसंचार या इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रेजुएशन या अन्य कोई डिग्री होनी चाहिए। तो मीटेरियोलॉजिस्टिक में रोजगार के भरपूर अवसर मौजूद होते हैं। यहाँ भी एक अच्छी सैलरी पैकेज पर नौकरी पाई जाती है। दोस्तों 10वां है फ्लाइट इंजीनियरिंग। दोस्तों फ्लाइट इंजीनियरिंग बनने के लिए सबसे अहम आपकी योग्यता होती है। इसके लिए 12वीं साइंस और मैथ से पास होनी चाहिए तथा मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और एरोनॉटिकल या कंप्यूटर में 3-4 वर्षों तक कोर्स आपको कंप्लीट करना चाहिए। आपकी आयु 30 साल से कम होनी चाहिए। जहाज की पुर्जों की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी इनकी ही होती है। इसका काम एविएशन में बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। दोस्तों एविएशन में सैलरी की अब बात करें तो एविएशन में जॉब की सैलरी अलग अलग डेजिग्नेशन पे अलग अलग होती है। दोस्तों फिर भी हम आपको बता दें कि यहाँ कम से कम 40,000 से लेकर 50,000 तक की सैलरी आसानी से मिलती है। ये वेतन अनुभव के आधार पर निर्भर करता है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।